थोड़ा जोर से बोलिएगा। तो आज पड़ाव थाने आए, किस तरीके से आप लोगों ने वो दिया आवेदन? कांग्रेस पार्टी के विद्वान अभिभाषकों के साथ पड़ाव थाने में हमारा पड़ाव इसलिए हुआ है कि कोविड-19 को लेकर जो गृह मंत्रालय के निर्देश हैं, जो राज्य सरकार के ही निर्देश थे कि उनका सख्ती से पालन कराया जाए, उन निर्णयों के विपरीत गृह मंत्रालय और राज्य शासन के सख्त आदेशों के विपरीत ग्वालियर के जिला प्रशासन ने भारतीय जनता पार्टी के मेंबर बनकर जो 3 दिन तक सदस्यता अभियान के सहभागी बने हैं, उनके विरुद्ध एफआईआर की जाए। क्योंकि गृह मंत्रालय के निर्देश के अनुरूप ही जिला कलेक्टर ग्वालियर ने एक आदेश निकाला था और आदेश के बिंदु क्रमांक 6 में स्पष्टता लिखा हुआ है कि सामाजिक, राजनैतिक, खेलकूद, मनोरंजन, एकेडमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम व अन्य बड़े सम्मेलन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। और गृह मंत्रालय के निर्देश में उल्लेख है कि उन निर्देशों की अवहेलना करने पर जिला प्रशासन के प्रमुख ही जिम्मेवार होंगे और उनके लिए यदि वो पालन नहीं हुआ तो 2 साल की सजा का प्रावधान है। तो ये सीधी तौर पर कलेक्टर ग्वालियर और एसपी ग्वालियर ने उन निर्देशों की सरेआम सरकार के दबाव में और अपने पदों पर बने रहने के लिए धज्जियां उड़ाई हैं। यह एक बहुत बड़ा अपराध है। पूरा देश वैश्विक महामारी कोरोना से जूझ रहा है और ग्वालियर जैसा आप दिखा रहे हैं और छप रहा है कि कोरोना से बहुत ज्यादा संक्रमित है। हजारों की संख्या में भाजपा के लोग प्रशासन द्वारा बनाए गए पंडाल में बैठकर कोरोना का संक्रमण फैलाते रहे। गणेश जी की प्रतिमा के लिए पंडाल पूरे प्रदेश में कहीं नहीं लगे, मगर भाजपा के गोबर गणेशों की प्रतिमा के लिए या उनके लिए पंडाल सरकार ने अपने सहयोग से और प्रशासन ने अपने सहयोग से स्थापित करवाए हैं। और चूंकि 3 दिन पहले ही भारत सरकार के निर्वाचन आयोग ने भी चुनावों को लेकर गाइडलाइन सार्वजनिक कर दी है और उस गाइडलाइन का उल्लंघन सरेआम कलेक्टर और एसपी ने किया है। हमने माननीय एडिशनल एसपी महोदय को एफआईआर की प्रति सौंपकर उनसे प्रार्थना की है कि वे इन दोषी अधिकारियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करें और सारे कानूनी दस्तावेज जो 46 पेज के हैं, जो हमारे आरोपों को प्रमाण कर रहे हैं, वो उसमें संलग्न है। और दूसरा, निर्वाचन आयोग से हमारी प्रार्थना है कि निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन का जिन अधिकारियों ने, जिसमें कलेक्टर और एसपी शामिल हैं, उन्होंने उल्लंघन किया है, उन्हें तत्काल प्रभाव से इन चुनावों के पूर्व हटाया जाए, क्योंकि इनके रहते हुए निष्पक्ष चुनाव असंभव है। तो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर चुके कलेक्टर, एसपी साहब के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जाए और उन्हें चुनाव के पहले अपने पदों से हटाया जाए। बाकी वैधानिक पहलुओं पर हमारे वरिष्ठ अभिभाषक माननीय संजय शुक्ल जी आपसे चर्चा करेंगे। हाँ, सॉरी, मैं स्पष्ट करना भूल गया, माफी चाहूंगा। माननीय एडिशनल एसपी साहब ने कहा था सौजन्यवश कि आप 4 थानों पर ना जाकर यदि एक ही थानों पर उन एफआईआर की हमें प्रति दे देंगे तो हम उसको यहाँ कबूल कर लेंगे। और हमने उनसे प्रार्थना की थी कि आप 4 थानों की रिसिप्ट भी हमें दे देंगे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो हमने 4 थानों की एफआईआर के लिए निवेदन माननीय एडिशनल एसपी साहब को दिया है। उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया है और उन्होंने उसकी प्रति भी हमें हस्ताक्षर के साथ समय दिया जी। एफआईआर होंगे कितने दिन का समय दिया? यदि 24 से 36 घंटे के बीच, चूंकि हमें मालूम है कि किसी भी एडिशनल एसपी साहब की या टीआई साहब की या सीएसपी साहब की हिम्मत नहीं है
कि वो कलेक्टर और एसपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करने में पूरा यकीन है। मगर उन्होंने कहा कि हम उसका परीक्षण करेंगे, परीक्षण उपरांत कार्रवाई करेंगे, और यदि 36 घंटे के उपरांत कार्रवाई नहीं हुई तो हमारे लिए हाई कोर्ट के दरवाजे खुले हैं। बाकी वैधानिक पहलुओं पर माननीय संजय शुक्ल जी आपसे चर्चा करेंगे।